Audio Jungle. हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 से और इस सीरीज में हम यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कंप्यूटर के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सीरीज में देखेंगे। यानी 50 क्वेश्चन है इस सीरीज के अंदर। 25-25 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों। साइंस के 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन जो फोर्थ ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर ये पहला है। हम लगभग 5-6 मॉडल पेपर यहाँ पर कवर करेंगे साथियों, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सीरीज को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। देखो, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताओ। साइंस का ही क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर आपको बताना है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। खाना पकाना, दूध से दही का बनना, पानी में नमक का घुलना, लोहे पर जंग लगना। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होगा यहाँ पर। सही विकल्प याद रखिएगा। इसका जो सही विकल्प है साथियों, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, पानी में नमक का घुलना। विकल्प सी को याद रखना यहाँ पर, पानी में नमक का घुलना। भौतिक परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे हम यहाँ पर विस्तृत रूप में। देखो, भौतिक परिवर्तन का मतलब है साथियों पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, किंतु किसमें परिवर्तन नहीं होगा। रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण देख लो यहाँ पर, जैसे कागज के टुकड़े करना, शक्कर का पानी में घुलना, ये महत्वपूर्ण आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है। पोटेशियम तत्व का प्रतीक पी, पीओ, पीटी, के। याद रखिएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है। विकल्प डी होगा यहाँ पर, के। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है साथियों यहाँ पर। देखो, किसमें केवल दो तत्व उपस्थित होते हैं। केवल दो तत्व उपस्थित है किसमें, कॉफी में, चाय में, जल में या शक्कर में। तो किसमें केवल दो तत्व उपस्थित हैं। यहाँ पर जो इसका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प सी होगा यहाँ पर, जल। जल को याद रखना यहाँ पर। और देखो, दो तत्व कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ये ऐड किया है यहाँ पर। जल, जल में दो तत्व होते हैं, दो तत्व, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। जल का अणुभार 18 होता है और इसका जो सूत्र होता है साथियों, इसका समीकरण क्या होता है, H2O। H2O यानी जल। चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है वायु। वायु है, क्या है वायु। यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, अधातु। तो वायु विकल्प बी होगा यहाँ पर, मिश्रण है। विकल्प बी, विकल्प बी में याद रखना आप, मिश्रण। और वायु हमारे चारों ओर फैला अदृश्य गैसों का मिश्रण होता है, जिसे हम सांस लेने में प्रयोग में लेते हैं। यह पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक है। तो ये याद रखें। और हम यहाँ पर इसे आसानी से समझ सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। वायुमंडल में अगर बात करें प्रमुख गैसों की, तो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन होती है साथियों, 78% याद रखना। और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ये 21% होती है, 21%। और अन्य गैसों के अंदर 1% में आ जाएगी अन्य गैसें। तो ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इसका पूरा विवरण देख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, इंद्रधनुष कौन सी घटना के कारण बनता है। इंद्रधनुष कौन सी घटना के कारण बनता है। विवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण। इसका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प है डी, वर्ण विक्षेपण। याद रखना यहाँ पर, इंद्रधनुष कौन सी घटना के कारण बनता है, वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है साथियों, विकल्प डी। इसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तारे के टिमटिमाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। विविध वायु स्तरों का घनत्व,
ताप, दाब, आयतन। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, आयतन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं। ऑटोसोम के जोड़े 21, 23, 18, 22। विकल्प डी होगा यहाँ पर, विकल्प डी। आनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई है क्रोमोसोम, प्रोटीन, नाभिक, जीन। विकल्प डी, जीन। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23। विकल्प बी। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क, डार्विन, वीजमान, मैकडूगल। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? विकल्प आपको याद रखना है, लेमार्क। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव त्वचा में स्वेद ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? मानव त्वचा में स्वेद ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? एपोक्राइन, होलिक्राइन, एक्राइन, एसी। इसका सही विकल्प डी होगा साथियों, एपोक्राइन और एक्राइन। विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की, यकृत, अग्नाशय, थाइमस, पीनियल काई। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प ए, यकृत। याद रखें यहाँ पर। क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में मांसपेशियों की संख्या 206, 639, 100, 312। विकल्प बी होगा यहाँ पर, विकल्प बी, 639। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में भोजन का अवशोषण होता है यकृत में, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो अवशोषण की बात करें तो साथियों यहाँ पर देखो, भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, विकल्प सी आपको देखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है। ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, महाशिरा में, दाएं नीले में। तो ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है बाएं आलिंद में। विकल्प ए होगा यहाँ पर, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखो, आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, यूरियज, एमाइलेज, लाइसोजाइम। आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही विकल्प आपको याद रखना है, लाइसोजाइम। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है साथियों। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा। इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है साथियों, विकल्प ए होगा यहाँ पर, परमस्तिष्क। याद रखें यहाँ पर, विकल्प ए। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मानव में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव में रुधिर बैंक का कार्य करता है तिल्ली, फेफड़ा, हृदय, यकृत। यहाँ पर आपका सही विकल्प ए, तिल्ली। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जीवाणुओं का नाश करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो काम होता है साथियों, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। विकल्प ए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, 1796 में चेचक का टीका किसने खोजा? लुई पास्चर, जोनास ई साल्क, एडवर्ड जेनर, डेविड स्मिथ। यहाँ आपका जो सही विकल्प होगा साथियों, चेचक का टीका किसने खोजा था? विकल्प सी,
एडवर्ड जेनर का नाम याद रखें यहाँ पर, विकल्प सी। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चों के जन्म पर कौन सा टीका लगाया जाता है? बच्चों के जन्म पर कौन सा टीका लगता है? बीसीजी, डीपीटी, खसरा, चेचक। याद रखना यहाँ पर बीसीजी का टीका लगाया जाता है बच्चों के जन्म पर। विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन है, वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग कौन सा है? इनमें से बताना है। पोलियो, प्लेग, कोलेरा, टाइफाइड। तो वायरस जनित रोग है यहाँ पर, विकल्प ए सही होगा, पोलियो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है गाय से, घोड़े से, दरियाई घोड़े से, कुत्ते से। यहाँ पर आपको बताना है, इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, सही विकल्प ए आपको याद रखना है, गाय से। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रे वाटर प्रबंधन का आधारभूत सिद्धांत, ग्रे वाटर प्रबंधन का आधारभूत सिद्धांत है 3R, 4R, 5R, 2R। यहाँ पर आपका सही विकल्प ए होगा, 3R आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2016। स्वच्छ भारत अभियान का जो शुभारंभ हुआ था साथियों, विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा। विकल्प सी में है 2 अक्टूबर 2014। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो साथियों, यहाँ से अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। रैम संचित करता है, रैम, RAM, रैम संचित करता है केवल प्रोग्राम, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम, डाटा, केवल डाटा। बताओ सही विकल्प क्या होगा? रैम संचित करता है प्रोग्राम और डाटा, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और ध्यान से देखना। माउस की क्रिया है, माउस की क्रिया, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग, उपरोक्त सभी। माउस की क्रिया सभी आएगी इसमें, तो उपरोक्त सभी, विकल्प डी। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है यहाँ पर, 1024 बाइट से क्या आशय हैं? 1024 बाइट का मतलब 1 गीगाबाइट, 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट। 1024 बाइट से क्या आशय हैं? विकल्प बी होगा यहाँ पर, 1 किलोबाइट। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, किलोबाइट, 1 किलोबाइट, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स है, डॉट मैट्रिक्स, टेप, प्रिंटर, डिस्क, यूपीएस। यहाँ आपका जो सही विकल्प है साथियों, विकल्प बी होगा, प्रिंटर। इसी प्रकार देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कर्सर कुंजी है, कर्सर कुंजी, इनमें से बताना है। सभी है तो विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, मल्टीमीडिया डिवाइस है, मल्टीमीडिया डिवाइस, साउंड कार्ड, स्पीकर, हेडफोन, उक्त सभी। तो साथियों याद रखना सही विकल्प इसका क्या होगा? डी, उक्त सभी, विकल्प डी होगा यहाँ। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, रैम का अर्थ है, क्या मतलब है इसका? रैम, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम ओरिजिनल मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी। रैम का अर्थ है, तो विकल्प बी होगा यहाँ पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, विकल्प बी। 33 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम निम्न में से किसमें होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम इनमें से किसमें होता है?
रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। यहाँ पर आपको देखना है कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम, हार्ड डिस्क, विकल्प डी होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखो, किस मेमोरी में डाटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है? प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर। किस मेमोरी में डाटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, वह कौन सी मेमोरी है? विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा, द्वितीयक मेमोरी, याद रखना द्वितीयक मेमोरी, विकल्प बी। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? फंक्शन कुंजियों की संख्या, फंक्शन कुंजियों की संख्या की बात करें तो साथियों यहाँ पर ये 12 होती है ना, विकल्प बी होगा यहाँ पर। इसके बाद में देखो 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सबसे तेज मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी, रैम, रोम, कैश मेमोरी, वर्चुअल। तो जो सबसे तेज है, सबसे तेज मेमोरी क्या होगी इसमें? विकल्प सी हो जाएगा ना यहाँ पर, विकल्प सी, कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, CD रोम किस तरह की मेमोरी है? CD रोम प्रकाशीय, चुंबकीय मेमोरी, विद्युत मेमोरी, रिकवरेबल मेमोरी। यहाँ जो इसका सही विकल्प है, CD रोम किस तरह की मेमोरी है, यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प ए होगा यहाँ पर। CD रोम किस तरह की मेमोरी है? प्रकाशीय, प्रकाशीय मेमोरी है, ऑप्टिकल, ये आपको यहाँ पर देखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं मेमोरी का मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, उक्त सभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य होता है उक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प आपका डी सही होगा, विकल्प डी, उक्त सभी। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर टास्क बार होता है, टास्क बार स्टार्ट मेनू पर, स्क्रीन के बॉटम पर, क्लिक लॉन्च टूल बार पर, स्क्रीन के टॉप पर। तो टास्क बार ये कहाँ पर होता है? ये तो बॉटम पर, स्क्रीन के बॉटम पर होता है ना, विकल्प आपका बी सही होगा यहाँ पर, विकल्प बी। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। MS वर्ड से संबंधित, MS वर्ड के अंदर मेलिंग लिस्ट को क्या कहते हैं? मेलिंग लिस्ट, डाटा शीट, सोर्स डाटा, सोर्स शीट। तो यहाँ जो इसका सही विकल्प होगा साथियों, सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प सी, डाटा सोर्स, याद रखना विकल्प सी। 41 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, MS वर्ड में फाइल कहलाती है, MS वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है? डॉक्यूमेंट, शीट, स्लाइड, पेज। तो MS वर्ड में फाइल को कहते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है डॉक्यूमेंट, विकल्प ए। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? इनमें से बताना है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, फोटोशॉप, वर्ड आर्ट, कैलकुलेटर। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए, MS वर्ड, याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन क्या दिखाता है? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन क्या दिखाता है? ब्लिंकर, कर्सर, पॉइंटर, कोई नहीं। तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन क्या दिखाता है? विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा साथियों, विकल्प बी, कर्सर, याद रखना यहाँ पर क्या दिखेगा? कर्सर ही तो दिखेगा। क्वेश्चन है, कितने तरीकों से डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट को कितने तरीकों से सेव किया जा सकता है? 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कितने तरीकों से डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। 3 तरीके हैं, विकल्प ए होगा यहाँ पर। इसके बाद में देखो 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए या फिर खोलने के लिए शॉर्टकट की यहाँ पर क्या लगानी पड़ेगी?
कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस बी। सही विकल्प हो जाएगा बी। सही विकल्प बी होगा यहाँ पर, कंट्रोल प्लस एन, विकल्प बी। तो दोस्तों ये तो हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लिए यहाँ पर। अब 5 क्वेश्चन हम वापस साइंस के देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, असंक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग, एड्स, कैंसर, कोरोना, सामान्य जुकाम। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर बी, असंक्रामक रोग कैंसर है, विकल्प बी होगा। 47 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, जैव पद्धति जिसमें प्रासर्वे ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्वे ध्वनि का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी, एक्सरे। सही विकल्प ए, सोनोग्राफी, विकल्प ए आपको यहाँ पर देखना है। अगला क्वेश्चन देखो, 48 नंबर का क्वेश्चन है, एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। कान, मस्तिष्क, आंख, पेट। इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प बी, विकल्प बी आपको यहाँ पर देखना है, मस्तिष्क। इसके बाद में देखो 49 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयुक्त टीका है। HIV, DPT, HEPV, वारीसेला। संयुक्त टीका DPT, याद रखना DPT, संयुक्त टीका कौन सा है, DPT, विकल्प है बी। आज की सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पीलिया हेपेटाइटिस का संबंध शरीर के किस अंग से है। पीलिया हेपेटाइटिस का संबंध शरीर के कौन से अंग से हैं। हृदय, आमाशय, तिल्ली, यकृत। पीलिया हेपेटाइटिस का संबंध शरीर के कौन से अंग से हैं, यकृत, याद रखें यहाँ पर, विकल्प डी। 25 क्वेश्चन क्या, हमने साइंस के तो 30 क्वेश्चन देख लिए यहाँ पर। साइंस के कितने क्वेश्चन देखे हैं, 30 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन हमने कंप्यूटर के देखे हैं यहाँ पर, यानी 50 क्वेश्चन देख लिए इस सीरीज के अंदर, और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। साथियों देखो, चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जो भी नया अपडेट आए, नया अपडेट या फिर नई क्लास जैसे ही मैं अपलोड करूं उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, अगली सीरीज में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।